बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, यू आर वाचिंग माय चैनल नदीम कदीर। आज हम एनीटिंग टी टेस्ट के 25 ईयर कलेक्शन करा रहे हैं। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 8 वेव एंड मोशन। और हमने लास्ट टाइम रिकॉर्ड किया चैप्टर, उसका रिव्यू रिकॉर्ड किया था। स्टेशनरी वेव का रिव्यू जो है वो रिकॉर्ड किया गया था। और आज हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कराते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन स्टेशनरी वेव डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी नोड इज़। ये हमने एक स्ट्रिंग में दो लूप बनाए, ये नोड ये नोड ये नोड, इनके दरमियान एक एंटी नोड, इन नोड और नोड के दरमियान एक एंटी नोड। नोड और नोड के दरमियान डिस्टेंस हमने पढ़ा λ/2। एंटी नोड के दरमियान भी, दो एडजेसेंट मिले हुए एंटी नोड के दरमियान भी डिस्टेंस λ/2 होता है। एंटी नोड से एंटी नोड का फासला λ/2। सवाल अगर चेंज हो जाए, नोड से नोड तक का फासला भी λ/2। अगर क्वेश्चन चेंज हो के नोड और एंटी नोड पूछ लिया जाए तो बेटा नोड और एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस इस डिस्टेंस का हाफ होगा, यानी λ/4 के बराबर हो जाएगा। फिर पूछा गया स्टैंडिंग वेव्स बनती कैसी हैं। सुपरपोजिशन से बनती हैं, टू वेव्स के सुपरपोजिशन से बनती हैं, टू वेव्स के जो है मिलाप से बनती हैं। स्टैंडिंग वेव्स, अगर वेव और टू वेव्स एक पॉइंट पर मिल रही हों अपोजिट डायरेक्शन पे, सेम फ्रीक्वेंसी वाली टू वेव्स अपोजिट डायरेक्शन पे मिलती हैं, तो उनके सुपरपोजिशन से क्या बनती है बताइए, स्टैंडिंग वेव्स। तो यहाँ हमारे पास जवाब होगा अपोजिट डायरेक्शन। अगर दो वेव हों, सेम फ्रीक्वेंसी की हों, एक पॉइंट पे मिल रही हैं, तो वहाँ जो प्रोसेस होता है उसको इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स का नाम देते हैं। अब आइए यहाँ पर एक टेंशन इज़ मेड 4 times दैन वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव। अब अगर एक स्ट्रिंग आपके पास है, उस स्ट्रिंग में जो है वो स्टैंडिंग वेव्स डेवलप की जाती हैं, सिंगल लूप के साथ, टू लूप के साथ, थ्री लूप के साथ। तो उस वक्त जो वेलोसिटी होगी उसका फार्मूला √T/μ। टी का मतलब टेंशन। इससे पता चला V और T, वेलोसिटी और टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर टेंशन को 4 times कर दिया जाए, टेंशन 4 times कर दिया जाए, T के बजाय 4 कर दिया जाए, 2 बाहर आ जाएगा, तो वेलोसिटी ट्वाइस ऑफ √T, मतलब वेलोसिटी डबल हो जाएगी। वेलोसिटी जो है इस स्ट्रिंग की वेलोसिटी डबल हो जाएगी। अब कहा जा रहा है इसी क्वेश्चन को रिपीट करें कि व्हाट अबाउट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला V/2L। बच्चों अगर टेंशन डबल कर 4 times कर दिया जाए, वेलोसिटी डबल हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी आमने सामने है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेलोसिटी डबल होती है, इट मीन्स फ्रीक्वेंसी भी जो है लीस्ट फ्रीक्वेंसी या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वो भी क्या हो जाएगी बताइए, डबल हो जाएगी। आई होप ये क्लियर है। बेटा यहाँ से कहा गया है आ स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड। एक स्ट्रिंग को दोनों एंड पे बैंड जो है वो क्लैम्प कर दिया गया। सच दैट 2 लूप्स आर जनरेटेड। ये सबसे इंटरेस्टिंग है और सबसे फंडामेंटल है। एक स्ट्रिंग में 2 लूप्स को जो है जनरेट कर दिया गया तो एक मुकम्मल वेवलेंथ हासिल हो जाती है। देन लैम्डा, तो नोट ये वेव यहाँ से स्टार्ट हो के यहाँ पे ख़त्म होती है। लैम्डा को कहते हैं करस टू करस फार्मूला, या ये आपके पास वेव जनरेट हो गई, ये वाली वेवलेंथ लैम्डा के बराबर है, और यही जो है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के बराबर होती है। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और लैम्डा बराबर मिलता है। 2 लूप्स जब भी बनेंगे तो जो लेंथ होगी स्ट्रिंग की वो वेवलेंथ के बराबर होगी। ये सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल है, याद रखने वाला प्रिंसिपल है। तो यहाँ लिखेंगे लैम्डा इज़ इक्वल टू लेंथ ऑफ द वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है बात ये। अब कहा जा रहा है द पॉइंट वेयर एम्पलीट्यूड इज़ 0। जब हम स्ट्रिंग में वेव बनाते हैं, चलें फंडामेंटल बनाते हैं, तो ये मीन पोजीशन है। इससे जो डिस्टेंस ऊपर की तरफ आ रहा है, इस डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं। सेंटर पॉइंट से किसी पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो एम्पलीट्यूड।
ये जो नोड है यहाँ, ये जो नोड है यहाँ एम्पलीट्यूड की वैल्यू जो है, ये जो नोड है यहाँ एम्पलीट्यूड की वैल्यू ज़ीरो होती है। सही, द पॉइंट वेयर एम्पलीट्यूड इज़ ज़ीरो, एम्पलीट्यूड ज़ीरो होगा स्टैंडिंग वेव्स में, वो पॉइंट क्या कहलाता है? नोड कहलाता है। और अगर सवाल इस तरह होता, एम्पलीट्यूड इज़ मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड इज़ मैक्सिमम यानी सेंटर पोजीशन है वहाँ से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो बेटा उसको हम नाम देते हैं किसका? उसको हम नाम देते एंटी नोड का नाम देते। सही बात है। अब आइए, हाउ मैनी नोड्स आर देयर इन टू एंटी नोड्स, दो एंटी नोड आप बनाइए और उनके दरमियान जो है वो कितने नोड्स होंगे इन स्ट्रिंग। दो एंटी नोड हम बनाते हैं। सही, हाउ मैनी नोड्स आर देयर। अब ये देखें, ये टू लूप्स हमने बनाई, ये टू लूप्स हमारे पास मौजूद हैं एक स्ट्रिंग में। ये जो है वो एंटी नोड है और ये एंटी नोड है, ये दो एंटी नोड हैं। ये वाला नोड कहलाएगा, ये वाला नोड कहलाएगा, ये वाला नोड कहलाएगा। सही, एक स्ट्रिंग में हम बाउंड कर दें, एक स्ट्रिंग वाले केस में दो एंटी नोड हैं, तो हाउ मैनी एंटी नोड आर देयर इन टू एंटी नोड इन स्ट्रिंग। दो एंटी नोड के दरमियान जो है वो कितने एंटी नोड बनेंगे? सॉरी, हाउ मैनी नोड्स आर देयर, कितने नोड्स बनेंगे? तो दो एंटी नोड हैं, तो वहाँ पर जो है वो 3 नोड आपको हासिल होंगे। ठीक है, ये हमारे पास सवाल है ये। अब एक सवाल अगर ये पूछा जाता हो ओपन पाइप का, अगर ये सवाल होता ओपन पाइप का, ओपन पाइप दोनों तरफ से ओपन है, यहाँ एंटी नोड है, यहाँ एंटी नोड है, ये एंटी नोड और ये वाला जो है नोड कहलाएगा, तो वहाँ 1 नोड बनता। तो दो एंटी नोड के दरमियान ओपन पाइप में जो है एक नोड बनेगा। दो एंटी नोड बन रहे हों तो वहाँ पर नोड की तादाद 3 होगी स्ट्रिंग वाले केस में। सही बात है। आइए, साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस बाय क्लोज वेव, ये ओपन या क्लोज दोनों में साउंड वेव प्रोड्यूस होती है। क्लोज एंड ऑर्गन, ये जो ऑर्गन है हमारे पास, इसमें एक एंड ओपन है, एक एंड क्लोज कर दिया गया, तो ये क्लोज एंड ऑर्गन पाइप कहलाएगा। कंटेन, अब इसमें जो है वो सिर्फ ऑड हार्मोनिक डेवलप होते हैं। यहाँ जो फ्रीक्वेंसी Fn का फार्मूला NF1 होता है, N की वैल्यू 135 होती है, 1357 के बराबर। तो पहला हार्मोनिक, तीसरा हार्मोनिक, पांचवा हार्मोनिक, सातवां हार्मोनिक, तो ये ऑड हार्मोनिक जो है यहाँ डेवलप होते हैं। इवन बेटा देखें इस क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 है, इन केस ऑफ स्टेशनरी वेव स्पीड ऑफ वेव डिपेंड्स अपॉन, स्पीड का फार्मूला हमने पढ़ा √T/μ। वेलोसिटी डिपेंड करती है टेंशन पर, वेलोसिटी डिपेंड करती है म्यू पर, वेलोसिटी डिपेंड करती है टेंशन पर, वेलोसिटी डिपेंड करती है म्यू पर। ये म्यू क्या है? म्यू है मास ऑफ द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय लेंथ, या यूँ कह सकते हैं वी जो है वो मास पे डिपेंड करती है और वायर पर। टेंशन पे डिपेंड करती है, ये बात सही है। लेंथ और मास पे डिपेंड करती है, ये बात सही है। तो ये दोनों बातें सही हैं, तो आपका ऑप्शन सही क्या होगा बताइए? बोथ ए एंड बी। ये तमाम क्वेश्चंस एनईडी के कलेक्शन हैं, तो बेटा इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। 25 इयर्स का कलेक्शन हमने किया है इस एक टॉपिक को लेकर। कहा जा रहा है स्ट्रेच स्ट्रिंग को स्ट्रेच कर दिया गया गिटार में, सोनोमीटर में, अब प्लग किया गया 1/4 से। अब ये बहुत सवाल पूछा जाता है, मैं इसका मसला हल कर देता हूँ। अब कहा जाता है हाफ से प्लग किया गया, हाफ वे से प्लग किया गया। अब आपसे कहा गया है प्लग किया गया 1/4, क्वार्टर से प्लग किया गया,
या कहा जाता है जो है वो 1/6 से प्लग किया गया। तो हाफ से प्लग करने का मतलब है इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। क्वार्टर का मतलब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 1/6 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें। कैंसिल होने पे जवाब 1 आएगा, तो उसका मतलब होगा 1 लूप बनेगा आपके पास। 2 से कैंसिल होके 2 आएगा, ये वाला 2 जो है ये 2 लूप को रिप्रेजेंट करेगा। अगर क्वार्टर से प्लग किया जाए तो 2 लूप में जो है ये स्टैंडिंग वेव्स बनेगी। 1/6 है तो ये 3 2 6 3 लूप के साथ जो है ये आपके साथ यहाँ इस स्ट्रिंग में 3 लूप बनेंगे और 3 लूप के साथ आपकी वेव्स डेवलप होंगी। क्वेश्चन में क्या आ गया, स्टेज स्ट्रिंग है, प्लग फ्रॉम 1 क्वार्टर, एक क्वार्टर से प्लग किया गया मतलब इसको छेड़ा गया। फ्रॉम 1 एंड स्टेशनिंग वेव विल बी देयर वाइब्रेटिंग इन लूप, स्टेशनिंग वेव्स बनेगी। कितनी लूप बनेगी, 1 क्वार्टर यानी 1/4, 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितनी लूप हासिल होंगी बताइए, 2 लूप हासिल हो जाएंगी। अब ये क्वेश्चन को हाफ के साथ या 1/6 के साथ बना सकते हैं। आज बेटा इस सवाल में पूछा गया स्ट्रेच स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 2 मीटर के बराबर है, वाइब्रेट कर रहा है, 4 सेगमेंट में वाइब्रेट कर रहा है। डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नोड, कंसेक्यूटिव नोड का फार्मूला हमने पढ़ा नोड टू नोड, इसका फार्मूला λ/2 होता है। इसका फार्मूला क्या है, λ/2 के बराबर है। अब अगर हमें लैम्डा मिल जाए तो काम बन जाएगा। अब लैम्डा की वैल्यू होती है λn का फार्मूला होता है, अगर स्ट्रेच स्ट्रिंग है तो इसका फार्मूला 2L/n के बराबर है। ये वेवलेंथ का फार्मूला है। वेलोसिटी का फार्मूला होता है, वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, वेलोसिटी का फार्मूला है √T/μ के बराबर है। उस स्ट्रिंग में वेवलेंथ का फार्मूला ये है। उस स्ट्रिंग में फ्रीक्वेंसी जो है वो उसके फार्मूला है V/2L, NV/2L, इसके 3 फार्मूले हैं। यहाँ कहा जा रहा है कंसेक्यूटिव नोड से नोड तक का फासला λ/2। अब हमें लैम्डा नहीं पता, लैम्डा मालूम करते हैं। लैम्डा की वैल्यू λn, अब बताइए इसकी लेंथ दी हुई है 2 मीटर के बराबर, लेंथ आ गई 2 मीटर के बराबर। n का मतलब नंबर ऑफ़ लूप, कितने लूप बन रहे हैं, 4 लूप बन रहे हैं। तो लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर आ गई। अब आइए लैम्डा 1 मीटर के बराबर आ गया। क्वेश्चन क्या है, कंसेक्यूटिव नोड, नोड टू नोड, इसका डिस्टेंस हमने पढ़ा λ/2। लैम्डा की वैल्यू 1 है, लैम्डा की वैल्यू 1/2, 1/2 का मतलब बेटा 0.5 के बराबर आ गया। तो यहाँ पे आपको रिज़ल्ट मिलेगा 0.5 इज़ द करेक्ट आंसर, डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव नोड। तो ये 3 फार्मूले, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्ट्रेच स्ट्रिंग में आप जो है वो हासिल कर सकते हैं। इन तीनों में रिलेशन भी होता है V=F इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये चंद फार्मूले हैं वेव के जो आप इस्तेमाल करिए। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर 330 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहें, लीस्ट फ्रीक्वेंसी कहें, F1 कहें, इन ऑर्गन पाइप ओपन एंड बोथ एंड, दोनों एंड से ओपन हैं और उसकी लेंथ 0.3 मीटर के बराबर है। ठीक है, वेलोसिटी जो है साउंड की 330 मीटर पर सेकंड है। अच्छा, ये जो है वेलोसिटी ऑफ साउंड एयर दिए हुए, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑर्गन पाइप, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1 मुझे मालूम करनी है। और एक ओपन पाइप के लिए उसकी लेंथ गिवन है, लेंथ की वैल्यू 0.3 मीटर के बराबर है। ये ओपन पाइप मेरे पास है, यहाँ ओपन होता है, एंटी नोड बनता है। ये एंटी नोड यहाँ पर ये एंटी नोड, और ये काम करता है। ओपन पाइप तो है लेकिन इसके फार्मूले, स्ट्रिंग वाले फार्मूले अप्लाई कर सकते हैं। ओपन में हम जो गिटार है, बांसुरी है, सभी एक ही फैमिली के हैं, एक ही फार्मूले अप्लाई कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग वाले फार्मूले में आपने पढ़ा है F1 की वैल्यू, क्या फार्मूला है स्ट्रिंग वाले फार्मूले, मैंने याद कहा था, याद रखिएगा। फ़हीम इज़ वेरी टू लेट,
वेरी टू लेट, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। अगर एफ एन होगा तो ऊपर एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो एफ एन होगा तो एन वी अपॉन टू लेट होगा। फ़हीम इज़ वेरी टू लेट कर देंगे। ये आपका फार्मूला है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का स्ट्रिंग वाले केस में, जो ओपन में भी अप्लाई हो जाएगा। वेलोसिटी कितनी गिवन है, लेंथ कितनी गिवन है, तो बेटा इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा आपके पास 550 हर्ट्ज़। ये जो है 550 हर्ट्ज़ जो है ये हमारा जवाब हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। स्टेशनरी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बन रही हैं। नोड्स आर पॉइंट्स ऑफ, नोड्स कौन से पॉइंट्स होते हैं, नोड्स हमने बनाया, ये यहाँ ये आपके पास एक फंडामेंटल बनाया गया, ये पॉइंट नोड हैं, ये पॉइंट नोड हैं। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होता है, एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है। चूँकि ये गिरा है, गिरा को मजबूती से बांधा गया है, तो यहाँ प्रेशर हाई मिला करता है, प्रेशर हाई होता है नोड पर, तो मैक्सिमम प्रेशर होगा नोड पर, जो है आपको प्रेशर मैक्सिमम मिलेगा। ठीक, फिर आइए सब बेटा सवाल पर। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग 4000 न्यूटन स्ट्रेच, इसमें टेंशन जो है बहुत हाई टेंशन डेवलप किया गया। मास स्ट्रिंग का 0.1 kg है, लेंथ भी 0.1 के बराबर है, तो टेंशन जो डेवलप किया गया 4000 न्यूटन का टेंशन। आई थिंक ये इतना बड़ा टेंशन नहीं हो सकता। बहरहाल अब देखें मास कितना है, 0.1 kg के बराबर है, और लेंथ कितनी है 0.1 मीटर के बराबर है। व्हाट विल बी द वेलोसिटी इन स्ट्रिंग, वेलोसिटी की वैल्यू मालूम करनी है। वेलोसिटी का फार्मूला √T अपॉन म्यू होता है। टेंशन हमें गिवन है, म्यू का मतलब है मास पर यूनिट लेंथ, सही यूनिट का फार्मूला है। मास और दोनों बराबर हैं, तो म्यू की वैल्यू जो है 1 के बराबर हो जाएगी। अब इस वेलोसिटी की वैल्यू रिप्लेस कर दें, ये आ जाएगा 4000, 1 रिप्लेस कर देंगे। 4000 का जब हम रूट लेंगे तो बराबर होगा 20 और वेलोसिटी है तो हम क्या लिखेंगे मीटर पर सेकंड। कैलकुलेटर में हमें अलाउ है, तो 20 ये 20 इसको चेक कर लेते हैं। ये 4000 का स्क्वायर रूट, 4000 स्क्वायर रूट ऑफ 4000 20 सॉरी 20 होगा। 20 जो है वो इसका जवाब होगा बेटा। इस ये जो है मीटर पर सेकंड के लिहाज से कैलकुलेटर आपको अलाउ है एनईडी के टेस्ट में, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ कहा गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या लीस्ट फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज़ dB है। सेकंड ओवरटोन, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे जो रिज़ल्ट आता है उसको हार्मोनिक बनता है, उसे फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उस वक्त जो है जो रिज़ल्ट मिलता है वो फर्स्ट हार्मोनिक कहलाता है, और उसको हम टोन का नाम देते हैं। सेकंड फ्रीक्वेंसी सेकंड हार्मोनिक कहलाता है, और उस वक्त जो रिज़ल्ट होता है उसको हम फ्रीक्वेंसी को फर्स्ट ओवरटोन का नाम देते हैं। ठीक है, ये चंद रिज़ल्ट हैं। स्ट्रिंग वाले केस में सेकंड ओवर, और F3 की बात करें, F3 पर जो हार्मोनिक बनेगा वो थर्ड हार्मोनिक होगा, और उसको सेकंड ओवरटोन का नाम देंगे। यहाँ कहा जा रहा है सेकंड ओवरटोन का मतलब आपको थर्ड हार्मोनिक मालूम करना है। तो आपको क्या मालूम करना है, सेकंड ओवरटोन का मतलब थर्ड हार्मोनिक मालूम करना है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी गिवन है, सेकंड ओवरटोन का मतलब थर्ड हार्मोनिक F3 मालूम करना है। F3 आपको मालूम करना है। स्ट्रिंग वाले केस में F3 का फार्मूला, स्ट्रिंग वाले केस में ये जो हमारे पास F3 है इसका फार्मूला 3F1 होता है,
से स्ट्रिंग वाले केस में जो स्ट्रिंग वाला केस है उसमें F3 है, 3 F1 3 लिखेंगे। बेटा F1 की वैल्यू 100 है तो रिज़ल्ट किसके बराबर आएगा, 300 हर्ट्ज़ के बराबर आ जाएगा। किस केस में, स्ट्रिंग वाले केस में हमने बात कर ली है। अब कह रहा है ओपन पाइप, ओपन पाइप में सेकंड ओवरटोन का मतलब क्या होगा, F3 मालूम करना है। ये भी इसी फैमिली का हिस्सा है, इसका फार्मूला भी 3 F1 100 हो जाएगा, 300 हर्ट्ज़ के बराबर आ जाएगा। अब क्लोज पाइप के लिए, क्लोज पाइप के लिए एन की वैल्यू जो है वो क्या होती है, 1 होती है, 3 होती है, 5 है, 7 के बराबर है। यहाँ पर सेकंड ओवरटोन 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट ओवरटोन, 3 पुट करने पर आपको सेकंड ओवरटोन मिलेगा। सेकंड ओवरटोन का मतलब थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक मिलेगा आपको कब, जब आप एन की जगह 5 रिप्लेस करेंगे। ये फर्स्ट ओवरटोन मिलेगा, ये फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, एन का मतलब हार्मोनिक है ये। एन 1 है तो फर्स्ट हार्मोनिक, एन 3 है तो थर्ड हार्मोनिक, एन 5 है तो फिफ्थ हार्मोनिक, 7 हार्मोनिक। हार्मोनिक हमेशा क्लोज में और मिला करते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक और 7 हार्मोनिक। अब ये फर्स्ट हार्मोनिक है, इसे फंडामेंटल का नाम दें, ये फर्स्ट ओवरटोन है और ये सेकंड ओवरटोन है। तो ये फिर बताइए स्टार्ट में क्या कहलाएगा, टोन कहलाएगा। अगर हार्मोनिक की लैंग्वेज में पढ़ेंगे, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड, फर्स्ट हार्मोनिक है ये, इसका सेकंड हार्मोनिक है, थर्ड हार्मोनिक है ये। अगर इसे आप टोन के लिहाज से पढ़ेंगे तो टोन है, फर्स्ट टोन है, सेकंड टोन है। तो सेकंड टोन कब बनेगा, जब आप एन की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, 5। तो ये F5 आपको मालूम करना है, 5 F1 हो जाएगा। F1 की वैल्यू 100 है तो ये रिज़ल्ट ओपन के लिए क्या बनेगा, 500 हासिल होगा। फिर सुने, ये जो एन की वैल्यू है ये हार्मोनिक को रिप्रेजेंट करती हैं। क्लोज लूप में और हार्मोनिक मिलते हैं, माने 1 3 5 7 मिला करते हैं। थर्ड हार्मोनिक का मतलब ये फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक का मतलब एन की जगह 5 रिप्लेस किया जाए। यहाँ थर्ड हार्मोनिक का मतलब सेकंड ओवरटोन मतलब थर्ड हार्मोनिक का मतलब 3 F1 आ जाएगा। यहाँ पर भी 3 F1 पढ़ा जाएगा, लेकिन यहाँ पर थर्ड हार्मोनिक का मतलब है 5 रिप्लेस किया जाए, 5 मल्टीप्लाइड बाय 100 इसका जवाब आएगा। और समझें, एक और सवाल है इसका, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लीस्ट फ्रीक्वेंसी दी हुई है 20 हर्ट्ज़ के बराबर। स्ट्रिंग और ओपन पाइप में हर किस्म के हार्मोनिक बनते हैं, 1 2 3 4 5 ये सारे हार्मोनिक बनेंगे। क्लोज वाले केस में पहला हार्मोनिक बनेगा, तीसरा हार्मोनिक और हार्मोनिक बनते हैं। अब कह रहा है F1 गिवन है, स्ट्रिंग वाले केस में क्या मालूम करना है, फर्स्ट ओवरटोन। तो हम जानते हैं F1 फर्स्ट हार्मोनिक, इसको टोन का नाम दे दिया गया है ना, लिस्ट बनती है पूरी है। F2 सेकंड हार्मोनिक, इसको नाम दिया गया फर्स्ट ओवरटोन का नाम दिया गया। अब फर्स्ट ओवरटोन का मतलब क्या होगा, सेकंड हार्मोनिक मालूम करना है। सेकंड हार्मोनिक का मतलब है F2 मालूम करना है 2 F1। सेकंड हार्मोनिक का मतलब F2 मालूम करना है 2 F1। सेकंड हार्मोनिक का मतलब एन की जगह हम 3 रिप्लेस करेंगे, F3 रिप्लेस करेंगे। ये फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। क्लोज पाइप में सेकंड हार्मोनिक का मतलब F3 मालूम करना है। बेटा 2 आ जाएगा, F1 का मतलब 20 तो 40 हर्ट्ज़ मिलेगा आपको। 2 आ जाएगा 20, 40 हर्ट्ज़ मिलेगा। F3 का मतलब 3 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 20, 60 हर्ट्ज़ के बराबर होगा। आई थिंक ये बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम। डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नोड, पहला नोड और दूसरा नोड, इन दोनों नोड के दरमियान डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 होता है। ये बात इससे पहले भी हमने बताया आपको।
नोड से नोड तक का डिस्टेंस λ/2 होता है। अब कहा जा रहा है F0 मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से F1 ज़्यादा बेहतर है, लीस्ट फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं स्ट्रिंग में, दोनों एंड फिक्स वे में। फोर्थ हार्मोनिक मालूम करना है। फोर्थ हार्मोनिक यहाँ चूँकि फिक्स एंड है, एन की वैल्यू 1 2 3 4 होती है। फोर्थ हार्मोनिक का मतलब F4 मालूम करना है फ्रीक्वेंसी, फोर्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी F4 का फार्मूला 4F1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, F1 की वैल्यू 50, तो जवाब आ जाएगा आपके पास 200 हर्ट्ज़ जो है वो इसका जवाब मिलेगा। F4 फ्रीक्वेंसी है, ठीक है बेटा। इसके बाद देखें फ्रीक्वेंसीज़ विच आर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसीज़ जो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल हों, उन्हें क्या कहते हैं, हार्मोनिक्स का नाम देते हैं। ये सारे F1 F2 F3 F4 F5 F2 F3 F4 ये सारे के सारी फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती हैं, हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी कहलाती हैं। सही बेटा। इसके बाद देखें एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर, व्हेन स्टेशनरी वेव्स आर सेट अप इन स्टेज स्ट्रिंग, ठीक है, इट हैज़ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1000, F0 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या लीस्ट फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज़ है। व्हाट विल बी द न्यू फ्रीक्वेंसी, F0 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। अगर टेंशन ऑफ वायर जो है वो क्या हो, इंक्रीज़ हो जाए 4 टाइम्स, टेंशन ऑफ वायर जो है 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाए। अच्छा भाई, तो टेंशन ऑफ वायर यकीनन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है, V/2L के बराबर है ना, V/2L के बराबर है, या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है 1/2L √T/μ के बराबर। तो इफ़ टेंशन जो है वो 4 टाइम्स हो जाए, नया जो टेंशन आएगा वो 4 टाइम्स हो जाए, 4 टाइम्स हो जाए, तो ये 4 का रूट क्या होगा बताइए, 2, उस 2 को हम बाहर ले लें, 1/2L √T/μ ले लेते हैं। ये जो 4 का रूट 2 आएगा बाहर ले लेते हैं। ये पुरानी वाली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है F, तो फ्रीक्वेंसी में फ़र्क क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। देखो बेटा, स्टेशनरी वेव्स की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1000 है। अब आपको एक नई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, अगर उसको ज़्यादा 4 टाइम्स कर दिया जाए। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला 5 इज़ वेरी टू लेट, 1/2L वेलोसिटी के रिप्लेस कर दिया। अब टेंशन की जगह हमने 4 टाइम्स टेंशन रिप्लेस कर दिया, तो इस 4 का रूट 2 बाहर ले लिया, नया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ये पुरानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है, तो न्यू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पुरानी फ्रीक्वेंसी के डबल हो जाएगी। और आपको फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, 1000 हर्ट्ज़ के बराबर दी हुई है, तो नई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होगी 2 × 1000, ये आ जाएगा 2000 हर्ट्ज़ के बराबर हासिल हो जाएगी। आई होप ये क्लियर है, और ये इंतहाई बेहतरीन कलेक्शन है स्टेज स्ट्रिंग का, जो पिछले 25 ईयर्स ND के टेस्ट पेपर से कलेक्ट किया गया है। उम्मीद है इसका रिव्यू भी आपको पसंद आएगा, इसके क्वेश्चंस भी आपके स्टैंडर्ड के हैं, ये मेडिकल वालों के स्टैंडर्ड के नहीं हैं। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट के साथ बैठकर फिज़िक्स पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड काफ़ी हाई है। और ND, कराची यूनिवर्सिटी, दाऊद, सर सैयद, इन जगह पर आपकी फ़िज़िक्स जो है वो एक नॉर्मल यानी जो इंटरमीडिएट का स्टेज है उससे थोड़ा 19-20 का फ़र्क होता है, और फ़र्क ज़रूर होता है, थोड़ा सा आप लेवल अपग्रेड होता है। तो हम उस अपग्रेड लेवल को आपको करा रहे हैं, और जो हमारे बायो के बच्चे हैं वो कुछ हेल्प ले सकते हैं, बेसिक बातें उनकी कवर होंगी, लेकिन उनको उससे ज़्यादा एडवांस पढ़ना होगा। लेकिन ND वाले बच्चों के लिए हमने जो वहाँ पे इंटरेस्टेड हैं, कराची यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड हैं, और जितनी इंजीनियरिंग कॉलेजेस है फास्ट के अलावा और नेस्ट के अलावा, ये इनकी तैयारी नहीं है, आप
हेल्प ले सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। दुआ है अल्लाह आपको कामयाब करे। थैंक यू।